नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? किस जो है साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है उपगुप्त इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कवारत्ती जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गुर्दा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है ये आपको बताना है। तो वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का जो है पहला संस्करण आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा देश पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया गया है? कहाँ समर्पित किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अंडमान निकोबार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह समाप्त करने का वर्ष है? किस वर्ष जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से एक शासन था। किसका जो है एक शासन था ये आपको बताना है। तो नंद वंश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? किस वर्ष में लौटे थे ये आपको बताना है। तो 1915 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसीलिए 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थी वो जेबी कृपलानी थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कब से प्रारंभ किया गया था? सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ किया गया था ये आपको पूछा गया है और ए में दिया गया है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस जो है उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन गैस जो है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
आर्गन, क्रिप्टॉन और एक ऑप्शन नीचे और दिया गया है। ये तीनों जो है वायुमंडल में गैस पाई जाती है, जबकि रेडॉन जो है इसमें नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दिमित्री मुराटोव और मारिया रेसा, ये दोनों लोगों को जो है शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रुपये का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया? किसके समय जारी किया गया ये आपको बताना है। तो शेर शाह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। शेर शाह के समय जो है रुपये का सिक्का जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था? निम्न में से पहले किसको भेजा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है कैप्टन हॉकिंस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मोहम्मद अली जिन्ना इनका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में जो है किया करता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? किन नदियों की जो है धारा है ये आपको बताना है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इन दो नदियों की, मेघना जो है ये दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? एक राज्य तक सीमित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अजंता जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो विधानसभा में जो है इसका प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।